एनएसई को लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज के पूर्व अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। सेट ने, जो सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, उसने सेबी के अप्रैल 2019 के फैसले पर रोक लगा दी। सेबी ने क्या फैसला दिया था? सेबी ने कहा था कि एनएसई को 12% सालाना ब्याज के साथ 625 करोड़ रुपए मुनाफा लौटाने का आदेश दिया था। इसके अलावा जो दोनों बड़े अधिकारी थे, एमडी और सीईओ रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन, उन दोनों को उस दौरान जो सैलरी मिली थी उसमें से 25% हिस्सा लौटाने के लिए कहा गया था। सेट ने इस पूरे ऑर्डर को ही रोक दिया और नए सिरे से बहुत सारी बातें कही हैं। सर, क्या क्या कहा गया इस ऑर्डर में? ये सनसनीखेज फैसला है। एनएसई का कोलोकेशन स्कीम भारत के स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास का सबसे अजीबोगरीब और भारत के स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर सिस्टम को बदनाम करने वाला स्कैम था। हम इसे थोड़ा सा समझें तो याद दिलाने के लिए, क्योंकि इस स्कैम के तहत ये पाया गया था कि एनएसई ने कुछ ब्रोकर्स को टर्मिनल में प्रायोरिटी एक्सेस दे दी थी, यानी बाजार खुलने से पहले वो एल्गोरिदम के जरिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए बेहतर सौदे कर सकते थे। और इस मामले में सेबी की जाँच हुई थी, ईडी की जाँच हुई थी, फोरेंसिक ऑडिट्स हुए थे। लंबी प्रक्रिया थी जिसमें देश भर की सारी प्रमुख एजेंसियां लगाई गई थी और उसके बाद एनएसई के तत्कालीन चेयरमैन और उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। करीब करीब 625 करोड़ रुपए का जुर्माना एनएसई से वसूला गया था। ये सब पूरा का पूरा ऑर्डर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सर के बल खड़ा कर दिया है। अगर इस ऑर्डर को आप प्रथम दृष्टया विस्तार से ना भी पढ़ें, प्रथम दृष्टया माने, तो ये ऑर्डर कुछ इस तरीके का संकेत दे रहा है कि जैसे एनएसई में, इस घोटाले से एनएसई में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, किसी की कोई इलिसिट गेन्स नहीं हुई, ये घोटाला था भी कि नहीं था। और इस ऑर्डर ने वापस सेबी को इस तरीके की जांच पड़ताल और जुर्माने के लिए सेबी पर सख्ती की है। और ये भी कहा है कि 100 करोड़ जुर्माना घटाकर 625 करोड़ से 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो अभी तक पे कर दिया गया है या जो इसमें शामिल लोगों को सजाएं दी गई हैं, उनको इनको शामिल करके और और पूरे के पूरे घोटाले में, जितने बड़े घोटाले में लगभग जितनी जांच की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये अनोखा काम हुआ है क्योंकि इस घोटाले की गूंज हमें राजनीतिक हलकों तक सुनाई दी थी। आपको याद होगा कि वो एक चिट्ठियां और ईमेल लीक्स हुए थे एनएसई के कोलोकेशन स्कैम को लेकर। अब एसएटी के इस फैसले के बाद भारत का स्टॉक मार्केट नियामक गहरे असमंजस में होगा। उसकी साख को लेकर बड़ा सवाल होगा क्योंकि भारत में इतना बड़ा स्कैम था। आगे क्या इस फैसले के खिलाफ सेबी ऊपर की अदालत में अपील करेगी या फिर इस मामले को यहीं बंद किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत के शेयर बाजार के इतिहास में। सबसे बड़े घोटालों में से एक इसे माना जा रहा था अगर आप हर्षद मेहता और केतन पारिक के स्तर के घोटाले देखें। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में ये घोटाला पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटर्स की नाक के नीचे हुआ था, और यानी ये भारत की स्टॉक एक्सचेंज के साख के लिए बड़ा घोटाला था। तो इसलिए एसएटी के इस फैसले ने पूरे रेगुलेटरी सिस्टम को एक तरह से हिला दिया है, चौंका दिया है। क्या घटनाक्रम आगे आएगा, मनी सेंट्रल में हमारी नज़र लगातार इस पर बनी रहेगी।